हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है और आज शुरू करते हैं अपनी जो भी हमारा कोर्स चल रहा है जीरो टू हीरो वाला। उसके अंदर अपने कुछ नए प्राइज एक्शन के पॉइंट ऐड करेंगे, यानी कि प्राइज एक्शन बेस अपने को हीरो जीरो कैसे फाइंड आउट करना है। आज इस टॉपिक पे हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अपने को प्राइज एक्शन के बेस पे अगर कैलकुलेशन करनी है तो अपने को एक तो कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स हैं वो पता होने चाहिए, जो कि मैं पहले ही बेसिक वीडियोस जो हैं शेयर कर चुका हूँ। आप जाके इनको देख लीजिएगा, नहीं देखी है तो। या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो मेन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कौन कौन से हैं। वैसे वो लर्निंग जो भी बेसिक लर्निंग वीडियोस मैंने डाली है उसमें आपको मिल जाएगी। अब अपने को करना क्या है, आज अपने देखेंगे प्राइज एक्शन के बेस पे हीरो जीरो कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए अपने को जो सबसे पहला पैटर्न याद रखना है वो है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। इसके कैंडल्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं। थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं। पहले तो ये कैंडल्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद अपने को पता लगेगा कि कैसे एग्जैक्टली हम इसको फाइंड आउट करें। हम क्या करते हैं, 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं कोई ऐसी कैंडल मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, पहले बुलिश पहले बेरिश एंगल्फिंग देखते हैं। पहले क्या चलना चाहिए, अप ट्रेंड चलना चाहिए। अप ट्रेंड है और अपने क्या कर रहे हैं, आप रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। हम जो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या करें, रिवर्सल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड के बाद अपने को एक ऐसी कैंडल चाहिए बड़ी जो पहले वाली कैंडल को पूरा छुपा ले, तो उसको हम बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। ये वाली जो कैंडल दिखेंगे आप, रेड कैंडल है, इसने क्या किया, इन दोनों कैंडल्स को अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक रिवर्सल पैटर्न हो गया या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। इसके अलावा और देखें तो इसको भी आप देखिए यहाँ। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये कैंडल तो ऊपर जा रही है, अपने को विक्स को नहीं ध्यान देना, अपने को बॉडी को ध्यान देना। अब ये कैंडल देखेंगे, इसने क्या किया, इस ग्रीन वाली बॉडी को छुपा लिया और इससे पहले वाली भी ग्रीन बॉडी को पूरा छुपा लिया है। तो यानी ये भी कौन सी कैंडल आ गई, बेरिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल है। इसी तरह से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखते हैं। बुलिश एनगल्फिंग होती है जो पहले तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अब एकदम से एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बन जाए जो पिछली कैंडल को पूरा छुपा है। आप देखेंगे इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड की बॉडी को ऑलमोस्ट छुपा लिया, ऊपर थोड़ा रह गया। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है ये, बट फिर भी क्या है, एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल है। और भी आपको पूरी एग्जैक्ट देख लेते हैं, कहीं मिलेगी तो अपने को। ये देखिए, ये एक रेड कैंडल थी। इस ग्रीन कैंडल ने ऑलमोस्ट क्या किया, इस पूरी रेड कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, छुपा लिया। तो ये भी क्या बन गया, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई। इससे पहले क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड आया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आई, यानी कि पैटर्न एक्टिवेट हो गया, रिवर्सल पैटर्न एक्टिवेट हो गया। मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो सिंपल सी है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हम देख रहे हैं, उसके बेस पे हम धीरे धीरे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और 15 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हैं, 5 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हैं। तो अगर हम ट्रेड मॉर्निंग में ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। और आफ्टरनून सेशन में ले रहे हैं तो 5 मिनट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी 5 डेज क्या होती है, एक्सपायरी होती है। तो हम उसके बेस पे क्या करने वाले हैं, बैक टेस्टिंग करेंगे। तो अभी हमने कौन सी कैंडल्स देखी है, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। एक तो इस पे ध्यान देना है अपने को। और दूसरी कैंडल है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। एक बार
इन दोनों कैंडल्स पे ही आज हम टेस्टिंग करेंगे कि कितने जबरदस्त रिजल्ट अपने को मिलते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें सीखेंगे, उसके साथ कंफर्मेशन के लिए मल्टीपल चीजें ऐड करेंगे। और जब भी दो तीन चीजों से हमें एक जैसा कंफर्मेशन मिला, देन फिर हम जीरो जीरो ट्रेड का एक व्यू बनाएंगे। ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग यानी सुबह। सुबह का मतलब है कि अब दिन स्टार्ट हुआ है और अब हमने पूरे शाम तक जाना है। तो आपको पता है कि सुबह क्या होती है? एक उम्मीद होती है। जब भी एक नई सुबह होती है तो बोला जाता है ना, नई सुबह नई उम्मीद, नया दिन शुरू करेंगे। तो यानी ये तो हो गई बुलिश कैंडल। और इवनिंग का मतलब होता है शाम ढल गई, अब आराम का वक्त आ गया, रेस्ट का वक्त आ गया। तो इवनिंग स्टार क्या हो गया? एक नेगेटिव कैंडल हो, यानी यहाँ पे क्या है, एक उम्मीद है मॉर्निंग होते ही कि आगे बढ़ने की, तो ये बुलिश कैंडल हो गया। और इवनिंग का मतलब शाम ढल गई, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा हुआ है। अब ये पैटर्न क्या होते हैं वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है। ये परफेक्ट एग्जांपल जो 5 मिनट चार्ट पे मिला हुआ है। 1 मिनट में ये थोड़ा इंडिकेटर मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप दोपहर बाद कर रहे हैं तो आपको ये जो पैटर्न है 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। पहले हम कौन सी ढूंढ रहे हैं? अब जो हमें दिख रही है सबसे पहले इवनिंग स्टार दिख रही है, तो इवनिंग स्टार पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मार्केट जो है सुबह से ऊपर जा रहा है। सुबह से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाता है यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास। क्या बनता है? एक हमें साइन मिलता है। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की शक्ल कैसी होती है? इवनिंग स्टार की शक्ल होती है कि ट्रेंड होना चाहिए अप, एक बुलिश कैंडल हो ऊपर ऊपर, ये बुलिश कैंडल दिख रही है आपको। बुलिश कैंडल के बाद एक डोजी बने। डोजी एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच तक ले सकते हो। पांच से ज्यादा आपको डोजी नहीं देगी। ठीक है। मतलब वैसे तो जो पैटर्न है वो यही कहता है कि ट्रेंड चलना चाहिए, एक बुलिश कैंडल हो और बुलिश कैंडल के जस्ट बाद एक हमें पोज कैंडल मिले, यानी कि डोजी मिले, और उसके जस्ट बाद एक बेरिश बड़ी कैंडल मिले। तो ये बेरिश कैंडल भी मिल गई। ये तीनों कैंडलों को मिला के जो पैटर्न बन रहा है उसको कहते हैं हम इवनिंग स्टार। ये हाईली नेगेटिव पैटर्न होता है। और अगर आपको ये दोपहर बाद मिल रहा है 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप एक गेस लगा सकते हैं कि वहां से शार्प फॉल आ सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है। यानी शॉर्ट बिल्ड होने चालू हो जाते हैं, लोग सेलिंग में पोजीशंस बनाने लग जाते हैं। तो पहला कंफर्मेशन तो हमारा ये था कि अप ट्रेंड चल रहा था सुबह से ही। कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फिर अब ऊपर जाने के बाद आप देखोगे, इधर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती। ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल मिल गई और इसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल मिल गई, और तीनों का जो पैटर्न है इसको आप मिला के देखोगे तो ये क्या बन गया? इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। और बना कितने बजे है? 2:40, 2:45, यानी 2:50 तक बने हैं। और क्योंकि सुबह से मार्केट जो है 400-500 पॉइंट ऊपर जा रहा है, और 2 40 से 3 के बीच में एक रिवर्सल पैटर्न आपके सामने आ गई। तो यहाँ से ये पता लगता है कि अब जो भी सुबह से लोग बैठे हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से अपने को एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ कि इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनी है, जैसे ही, अब देखिए, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो तो यहीं पे सेल कर देते हैं, क्योंकि वही तो चलाते हैं मार्केट को। ऊपर किसी ने 1,000 करोड़ का माल बेच दिया तो वो तो पहले एंटर कर जाते हैं। जो दूसरे हैं जो सीख के करते हैं वो कोई ना कोई पैटर्न देखते हैं। ये पैटर्न बनाता कौन है? बड़े प्लेयर्स। और जो सीख के काम करते हैं वो इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, बड़े प्लेयर्स। अगर यहाँ से एंट्री चाहिए तो उसके लिए एक टूल होता है जिसमें हम
ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, डेटा रीड करते हैं। तो डेटा रीडिंग जो है वो भी हम सीखेंगे कॉम्बो कोर्स के अंदर। मैं आपको यहाँ से भी बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम सीखेंगे, और वो हम ऑर्डर फ्लो वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं, एक बार प्राइस एक्शन के बेस पे हीरो जीरो देख रहे हैं, अभी ऑर्डर फ्लो की बात मैं इसमें नहीं करूंगा। और अगर ऑर्डर फ्लो की नॉलेज इसके साथ जोड़ देंगे तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लेनी है, वो ऑर्डर फ्लो वाला जब चैप्टर आएगा, तो प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो हमें ट्रेमेंडस रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी तो एक फिलहाल पैटर्न देखा हमने, ये एक क्या था, रिवर्सल पैटर्न है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल भी होगी, इस कैंडल ने भी आपको दिया। लेकिन अब क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही लोगों की, क्योंकि अब यहाँ पे भी तो मार्केट रुका था फिर ऊपर चला गया। तो अब क्या होता है कि थोड़ा सा और कंफर्मेशन करने के लिए, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो एक बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल बनाती है उन्होंने, ये इन तीन कैंडल्स का एक पैटर्न बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं, इवनिंग पैटर्न। क्रिएट कौन करते हैं, बड़े स्टार, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, तो उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या जो भी प्राइडिक्शन को फॉलो करते हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि यार भाई सुबह से जा रहा है मार्केट ऊपर, सुबह से ऊपर जाता है, और ये कैंडल भी बना दी, ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की नेगेटिव कैंडल बन गई, या शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं आपको, शूटिंग स्टार भी ऊपर बनी है तो इसको शूटिंग स्टार भी आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा वो बॉडी नहीं है इसकी, पर इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी बोल देते हैं। और इस कैंडल के बनने से कंफर्म हो गया कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जितने भी लोग सुबह से बैठे हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, अब प्राइस क्या कहता है, प्राइस ने पैटर्न बनाया, प्रॉफिट बुकिंग का आया। नेक्स्ट, अब जो दूसरे प्लेयर्स हैं, हम जैसे, अपने जैसे, वो क्या करते हैं, इसके लो के नीचे अब अपनी पोजीशन बनाते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ इसके हाई के ऊपर। तो अब यहाँ पे ने जो है इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो ले नहीं सकते, तो अपने अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, 3 बजे के आसपास, पौने 3 का हो रहा है, मार्केट किस पे चल रहा है, 22,500 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से मार्केट किस पे आया, 22,450 पे आया। अब 22,450 जो है वो नजदीक, क्या, एक ओटीएम बन रहा है, ठीक है, या ओटीएम बन रहा है या नियर टू एटीएम बन रहा है। हम 22,450 की कॉल जो है वो यहाँ पे एक हीरो जीरो की तरफ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और जो डेटा देखते हैं, अभी मैं इसके साथ आपको ऑप्शन चेन भी जोड़ूंगा, तो अपने को और जल्दी एंट्री लेने में भी मदद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी एक बार सिर्फ प्राइस पैटर्न्स के, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेस पे हम हीरो जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कंफर्मेशन जैसे जैसे जोड़ेंगे तो अपने को कॉन्फिडेंस ही बढ़ता रहेगा, और अपने को अर्ली एंट्री के भी चांसेस हो जाएंगे, दूसरी चीजों को साथ में जोड़ेंगे तो ठीक है। अब जो लोग यहाँ एंटर करते हैं, जब ये ऊपर जा रहा है, अब जब ये ऊपर जाके ये इसको लो को तोड़ता है, यानी इस पैटर्न का कंफर्मेशन तो हो ही गया। दूसरा, ये जो कैंडल है, इसने क्या किया, इस कैंडल को, इस कैंडल को, इस कैंडल को, इस कैंडल को और इस कैंडल को, इन चार पांच कैंडलों की बॉडी को छुपा लिया अपने अंदर, बड़ी रेड कैंडल। तो यानी यहाँ से पता लगता है कि अब ये जो कैंडल थी, ये बेरिश कैंडल है, इसमें काफी वॉल्यूम आया है, और काफी बड़े प्लेयर्स जो इसमें ऐड हुए। अब इसके लो के बेस पे अगर आप देखोगे तो आपको पहले थोड़ा सा स्कैल्पिंग में प्रॉफिट मिलता है, और अगली कैंडल में आपको धड़ाम से मार्केट लेके जाते हैं, तो कंटिन्यू जो है मार्केट आपको नीचे लेके जाता जा रहा है। ठीक, तो एक तो हो गया प्राइस पैटर्न के बेस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हीरो जीरो फाइंड आउट करना है। और ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ये अगर दोपहर वाले के बाद बनते हैं, यानी 12:30 के बाद बनते हैं, तो आपको एक अच्छा हीरो जीरो जो है वो मिल सकता है, जिसका प्राइस 5 से 10 रुपए के आसपास चल रहा हो। तो वहां पे आप बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, और बैक टेस्टिंग करके जब आप देखेंगे, तब आपको क्या करना है, उन स्ट्राइक प्राइस को लेना है जिनका प्रीमियम 5 से 10 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब और भी फाइंड आउट करके देखते हैं पैटर्न को, ये तो हमें चलो अभी मिल गया अपने को ना, पिछले दिन ही। यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ये देखिए, ये मार्केट में एक रेंज है कि रेंज में हम इसको नहीं देखेंगे, पहले तो रेंज बन रही है, देखो ज्यादा है ना, ये 370 से लेके और 350 46, यानी 20 पॉइंट की रेंज में कुछ बन रहा है, उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, हम हीरो जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हीरो जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको
जीरो जीरो कब करना होता है? जब मार्केट में सेकंड हाफ चल रहा हो या फिर मार्केट बिल्कुल बिगिनिंग में चल रहा है। बिगिनिंग का मतलब है 9:15 से लेकर 10:30 के आसपास, 11 बजे से आसपास हो, तब देखना है। और या फिर अपने को एंड में देखना है। बीच में क्या होगा, प्रीमियम खाया जाएगा, प्रीमियम डिके होता है, तो प्रीमियम डिके करेंगे तो ऑप्शन बायर को लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। अभी बिगिनर फेज में क्या करना है, एक बार आफ्टर आफ्टर आफ्टरनून में ट्राई करना है, कुछ ऐसा मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखो एक शार्प फॉल आता है। अब मैंने कहा था कि डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड के बाद अपने को एक डोजी मिल जाए और एक बड़ी कौन सी कैंडल मिल जाए, बुलिश कैंडल मिल जाए, तो वो मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। जैसे ही अपन ने इवनिंग स्टार देखा था, इवनिंग स्टार में क्या था कि मार्केट जो है ट्रेंड में चल रहा है। अब ट्रेंड में चलने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल है, फिर एक डोजी कैंडल आती है, और डोजी कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए। इन तीन कैंडल्स के पैटर्न को मिला के इवनिंग स्टार बनता है। तो वैसे ही अपने को बाइंग में ढूंढना था, तो देखो यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे आया, यानी बड़ी रेड कैंडल आ गई, डाउन ट्रेंड है। और मैंने आपको कहा था पहली कैंडल ही डोजी मिल जाए, या दूसरी मिल जाए, या तीसरी मिल जाए, या चौथी मिल जाए, और मैक्सिमम पांचवी, छठी कैंडल नहीं होनी चाहिए। जितनी अगर आप ये बैक टेस्टिंग करके देखोगे ना, तो कई बार पांच कैंडल तक भी बनती है, चार में भी बनता है, तीन में भी बनता है। पांच से ज्यादा बनते ही वो फेल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पांच तक ही बोला है। तो आप एक बार पांच तक लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक ये तो हो गया डाउन ट्रेंड, बड़ी रेड कैंडल चाहिए थी, मिल गई। फिर उसके बाद एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीसरी कैंडल पे डोजी बनती है, चौथी कैंडल पे भी डोजी बनती है, पांच तक डोजी बन सकती है, छठी कैंडल में मोमेंटम आना चाहिए बड़ा। तो अब चार कैंडल तक तो खोज लिया, और डोजी कैंडल बनी। पांचवी कैंडल में एकदम से क्या बन गई, बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये पूरा जो पैटर्न बन गया, ये कौन सा बन गया, मॉर्निंग स्टार के टाइप का बन गया। ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार के जो टाइप का बना है, तो अब अपने को क्या करना है, इसके हाई के ऊपर अगर आप कोई हीरो जीरो लेते हो, जैसे ये चलता कितने पे, 22,350 पे चल रहा है, और अपने को पता है कि अब इसके बाद तो ये रेंज आ रही है। रेंज कौन सी है, 22,372 के आसपास। और मार्केट का ट्रेंड क्या है, सुबह से बुलिश ही है। देखो ऊपर गया, नीचे नहीं आ पाया, फिर ये ऊपर गया, नीचे आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये जो, ये मैं इंडिकेटर बताता हूँ कौन सा है, SMA 7 है, स्मूथिंग मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का। यानी मार्केट ने क्या किया, ये जहां पे जितनी भी पोजीशंस बनी थी, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया, फिर बायर आए, फिर सेलर ने ट्राई किया, फिर डोजी बन गई, फिर बड़ी बाइंग कैंडल बन गई। यानी अभी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है मार्केट। अपने को क्या करना है, यहाँ पे 22,357 है, नेक्स्ट क्या है, 22,400 का। 22,400 का प्रीमियम देखेंगे, अगर 10 के आसपास है तो ठीक है, नहीं तो 22,400 ना लेके 22,450 को आप फोकस करो। तो 22,450 का भी अगर आपने प्रीमियम दिया होता, तो देखिए इसके हाई का निकलते ही उसके बाद ये ऊपर जाता है, और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ तक टारगेट दे देता है। ये आपको थोड़ा पीछे जाके ना प्रीवियस रेसिस्टेंस मार्क करने पड़ेंगे। ये पिछली बार यहाँ पे जब आया था, तो कोई आवरली चार्ट पे या उधर कोई भी रेसिस्टेंस था क्या? क्योंकि अभी देखो हम नीचे से आ रहे हैं ना, ऊपर कहाँ रुकेगा हमें नहीं पता, तो हमें प्रीवियस जाके रेसिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, वो सारे लगाने पड़ेंगे। पर फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग के जरिए जीरो जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ओनली प्राइस को देखते हुए। अभी सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। अभी तो इसके साथ कंफर्मेशन भी करेंगे, तो हमें और ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिले। ठीक। अब जैसे देखो ऊपर बन गया, अब ये कौन सा पैटर्न बना है, ये इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बन रहा है। देखो नीचे से ऊपर आता है, बुलिश कैंडल है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है, या फिर एक हैमर टाइप की या हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी कैंडल बन जाती है। तो इन तीनों कैंडल का पैटर्न जो है वो क्या बन गया, इवनिंग स्टार बन गया। इवनिंग स्टार का मतलब है इसके लो के नीचे अपने को सेल करना था, और क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो गया, और लो के नीचे का सेल करना था, जो भी अपना 5-10 का प्रीमियम होगा वो। बट अब इसमें क्या हुआ, स्टॉप लॉस लग गया। अगर सिंपल प्राइस को देखेंगे, अभी हम तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन अब सिंपल प्राइस को देखोगे तो ये पैटर्न बना है। अभी जब पैटर्न ही पैटर्न है, अभी तो इसके साथ हम काफी कंफर्मेशन करने वाले हैं
जब कंफर्मेशन करेंगे तो फिर आप फेल नहीं होगी, आपको जो है एक्यूरेसी जो है मोर देन 70-80% मिल जाएगी, और आप गलत ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। अभी क्योंकि ओनली पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो पैटर्न जो बना वो मैं आपको ढूंढ के बता, ठीक है। यानी इसमें एसएल लग गया, ये मान लेते हैं इसमें क्या लग गया, हमारा स्टॉप लॉस लग गया। इसमें हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा था, इतना तो एसएल था, और यहाँ तक गया तो यानी कि प्रीमियम जो है 3 गुना या 4 गुना तो हुआ होगा। और यहाँ पे ज्यादा लॉस भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने 10 का लिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जब इधर आएगा तो आपने सेल किया होगा तो वो 10 वाला जीरो तो हुआ नहीं होगा, यानी उसमें कोई 6-7 रुपए का आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात नहीं बनी। फिर उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, अप है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू चली रहेगी। फिर यहाँ पे हमें पैटर्न मिला था, तो ये तो हमने अभी प्रीवियस डे की बात की कि प्रीवियस डे पे क्या था। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार दो पैटर्न देख रहे हैं, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो इन दोनों के बेस पे हमने अभी क्या ढूंढा, जीरो जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश की, तीन देखे एक दिन में, जिसमें से दो सक्सेसफुल रहे हैं, और एक में जो अपने मान लेते हैं हमारा एसएल है। और देखते हैं, ये तो चलो निफ्टी में देखा, बैंक निफ्टी में देखते हैं, कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूँ, वो भी बहुत ही जबरदस्त है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, प्राइस को थोड़ा अलग तरीके से देखना है उसमें। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ सिंगल चार्ट, ठीक है, बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं अपने। एक इसमें देखो आरएसआई भी लगा हुआ है, थोड़ा सा इसका कंफर्मेशन भी लेने की कोशिश करते हैं अपने। ये देखो मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये 13 मार्च का है, ठीक है। 13 मार्च के बाद ये नीचे आ रहा है, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है। डाउन ट्रेंड का मतलब हो गया एक रेड कैंडल बनी चुकी है, ये वाली बड़ी रेड कैंडल के बाद देखो डोजी कैंडल या पोज कैंडल बोल सकते हो। फिर एक और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, बट अगली कैंडल क्या कर रही है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है। यानी इसने क्या किया, इसको भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया, और इससे पहले वाले ये जो रेड थी इसको भी ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। तो यही तो है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप देख रहे हो तो आप 15 मिनट का चार्ट रखोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और अपने को क्या करना था, यहाँ पे भी आप चाहें तो, अब क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि भी पिछले रेसिस्टेंस कहाँ पे है, इसके बाद रेसिस्टेंस कहाँ पे बनता है। इसके बाद एक रेसिस्टेंस तो ये रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये रहा, ठीक है। तो आपने को यहाँ देखना पड़ेगा कि अपना टारगेट पहला तो होगा यहाँ तक का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक का, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके इसको ब्रेक किया था, जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने के बाद क्या बन जाता है, रेसिस्टेंस बन जाता है। तो अभी बेरिश एनगल्फिंग बनी, ठीक है, इसके लो के नीचे का एसएल हो गया, या ये ऊपर का एंट्री हो गई, या फिर ये कहें कि अपने यहाँ पे कोई 10 से 15 रुपए का या 20 का भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और मॉर्निंग के टाइम में अगर आप 10 वाला लोगे तो वो पार ओटीएम होगा, दूर का ओटीएम होगा, तो उसमें प्रीमियम लिखे होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पास का लेंगे 15 से 20 का, और दोपहर के बाद देखेंगे तो 5 से 10 तक का भी आप ले सकते हैं। ये आपको बैक टेस्टिंग करके देखनी है कैंडलस्टिक के बेस पे। दूसरा क्या बन रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे 30 के नीचे आता है इस रेड कैंडल पे, देखो इस रेड कैंडल पे ये 30 के नीचे आता है, फिर ये ऊपर चला गया, यानी कि ये दो कैंडल बनी, ऊपर चला गया, फिर रेड कैंडल बनती है, ये नीचे आता है। अब देन इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ऊपर ले गया, तो एक ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है आरएसआई में, और इधर से बेरिश सॉरी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनती है। तो इन दोनों को अगर कंफर्मेशन किया तो यहाँ से फिर मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसने दोनों रेसिस्टेंस के यानी दोनों टारगेट आपको दे दी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बन गई, कौन सी, ग्रीन कैंडल है ना। फिर उसके बाद ये
छोटी छोटी कैंडलें बनती है, डोजी टाइप की छोटी छोटी, हैमर या डोजी जो भी कह लो। उसके बाद क्या होता है, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, फिर बड़ी रेड कैंडल बनी। अब ये कौन सा पैटर्न हो गया? इवनिंग स्टार। देखो, एक तो कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड आ रहा है। फिर अप ट्रेंड के बाद या तो एक डोजी बने, या दो बने, या तीन बने, या चार बने, या पांच बने, मैक्सिमम पांच। उसके बाद छठी कैंडल बड़ी बनी थी, बन गई। फिर उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है। हमने अभी देखा था ना, कौन सी, इवनिंग स्टार या फिर बेरिश एनगल्फिंग, दोनों में से कोई बनती है। तो यहाँ पे क्या बनती है अभी? एक तो ये इवनिंग स्टार भी बन गई और बेरिश एनगल्फिंग भी बन गई। देखो इसने क्या किया, इसको भी ढक लिया, इसको भी ढक लिया, और इस ग्रीन को भी ढक लिया ऑलमोस्ट। अब यहाँ से इसके ऊपर का एसएल लगा के कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट 3 बजे तक इसको क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में लेके जा रहा है। सिर्फ सिंपल ट्रांजेक्शन को देख के भी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है। अब जैसे अपने बात करते हैं, ये हो गया सिंपल प्राइस पैटर्न हो गया। अभी हमने दो ही पैटर्न पढ़े हैं, और ये दोनों आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज जो है एक या दो बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके साथ अभी जैसे मैंने ऑप्शन चेन कवर नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में मैं ऑप्शन चेन भी कवर करूंगा, उसको भी मिलाएंगे, इनको भी मिलाएंगे। और जो जिन्होंने कॉम्बो कोर्स ले रखा है उसके लिए ऑर्डर फ्लो भी स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू वीडियोस में अब डेली आने लग जाएंगी, और उसको और मिलाएंगे तो हमें इससे पहले एंट्री मिल जाएगी। जैसे ये कैंडल इतनी बड़ी बन रही है ना, हमें यहीं पे एंट्री मिल जाएगी ऊपर, इससे ऑर्डर फ्लो से। क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे लिमिट सेलर आ रहे हैं। अभी पता नहीं लग पाता, अब तो कैंडल बनने के बाद पता लग रहा है। उससे हमें जो भी उसका प्लेटफॉर्म है वो पेड होता है, उसको हमें डेटा के लिए परचेज करना पड़ता है। उसके बाद हमें उसको देख के थोड़ा सा एडवांस पता लग जाता है, तो हम हाई पे जो है एंट्री बना सकते हैं। तो कुल मिला के ओनली प्राइस के बेस पे भी आप जो है काफी डिसीजन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से क्या गया, ऊपर गया, एक कैंडल बनती है, उसके बाद दूसरी कैंडल बेरिश एनगल्फिंग टाइप की बन जाती है। यानी इसने क्या किया, इसको ढक लिया, बेरिश एनगल्फिंग बन गई, बॉडी को तो ढक लिया ना ऑलमोस्ट। उसके बाद एक कैंडल और बनती है, ये किस टाइप की बन गई, ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन गई। अब यानी कि दो कंफर्मेशन हो गई, इसका भी कंफर्मेशन, इसका भी कंफर्मेशन। और इससे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा था, फिर इसको ब्रेक करके नीचे गया। तो अब ये पहली बार जब यहाँ पे आया है, तो जो सपोर्ट था, ब्रेक होने के बाद जब दूसरी बार, सॉरी पहली बार आ रहा है, तो यहाँ पे इतनी नीचे से आ रही है, 47,200 से होता हुआ आया है ये, कहाँ तक, 47,800 तक, 600 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर आया है। और यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल भी मिल रही है, रेसिस्टेंस भी मिल रहा है। और दूसरी चीज आरएसआई देखोगे, तो आरएसआई में भी ये ना 60 से नीचे जा रहा है। पहले तो अगर आप इसको एक लगाओगे, 60 पे लगा के देखो, जब ये इसके ऊपर था, 60 के ऊपर ये कैंडल बन रही है, और ये भी 60 के नीचे आ रहा है और कैंडल भी बन रही है। तो यहाँ पे भी क्या सा एक हीरो जीरो बन जाता, जैसे 47,700 पे है, तो आप 20 रुपए की जो भी पुट है उसको देख सकते हो हीरो जीरो के तौर पे, और आपको अगली कैंडल में ही वो 3-4 गुना होती हुई दिख जाएगी। अब यहाँ पे जो है हम ऑप्शन चेन का डाटा जब मैच करेंगे ना इसके साथ, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अभी आपको एक बार क्या करना है, इन पैटर्न्स को इतना बैक टेस्ट कर लेना है कि बनते ही आपको पता लगे। क्योंकि अभी तो क्या है, यहाँ पे बनने के बाद हमें दिख रहे हैं, लेकिन जब ये बन रहे होंगे तो हमें कैसे पता लगेंगे, जब कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, कैंडल को क्लोज होने देना है। उसके बाद साथ में ही आपको क्या करना है, कॉल या पुट का चार्ट भी साथ में देखना है। क्योंकि अगर इधर हम पुट लेने की सोच रहे हैं, तो पुट के चार्ट में जरूर कुछ पॉजिटिव बन रहा होगा। यानी कि यहाँ तो नेगेटिव बन रहा है इसलिए हम पुट ले रहे हैं, लेकिन पुट के चार्ट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेंज के जरिए, और जो ऑप्शंस के चार्ट हैं उनको भी पढ़ेंगे। वो ऑप्शन के चार्ट जो होते हैं ना, वो एक्सपायरी के दिन तक दिखते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, कोई भी ब्रोकर जो है वो दिखाता नहीं है। तो उसके लिए भी हमें डेटा परचेज करना पड़ता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ,
ऑर्डर फ्लो वाला, उस ऑर्डर फ्लो के अंदर भी आपको वो बैक टेस्ट करने के लिए पुराने चार्ट दिख जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वो क्या होता है। तो अभी आप फिलहाल क्या करिए, इन पैटर्न्स को ढूंढिए अच्छे से, और फिर उसके बाद हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कल से, यानी 1 अप्रैल से, ऑप्शन बाइंग की जीरो टू हीरो वाली, जिसमें हम अ, बिल्कुल लो कैपिटल ले रहे हैं। 20 के पहले मैंने 29 के बोला था, 29,000 से 1 लाख कैसे बनते हैं, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने ट्रेड लेने चाहिए, ट्रेड लेने के बाद रुकना कैसे, वो सारी साइकोलॉजी जो है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो वो कल से स्टार्ट हो रही है, और जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर मैं डेटा शेयर करता रहूंगा कि किस तरह से क्या बना, क्या पैटर्न बना और क्या दिखा। आपको क्या होगा, लाइव पता लगता रहेगा कि हाँ भाई ये चीज इस लॉजिक के बिहाफ पे ली जा रही है। फिर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। हम जो ये बातें कर रहे हैं 20,000 से 1 लाख की, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% पॉसिबल है, पर हाँ, इट इज पॉसिबल, और मैंने पहले भी ये किया है, इसीलिए मैं अब आपके साथ ये करने जा रहा हूँ दोबारा। देखते हैं क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम में करते हैं या फिर पहले हम जीरो हो जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड चांस में हम हीरो बनेंगे, वो हम देखें। पर अभी हम कोशिश यही करेंगे कि फर्स्ट टाइम में ही हम इस टारगेट को अचीव करें, और जो भी लॉजिक होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ डेली शेयर करता। इसको आप पढ़िए, और फिर कल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें अपने इसके साथ ऑप्शन चेन को पढ़िए। कल की क्लास जो है वो भी आप देखिएगा, और इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।